हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2023 में रिलीज हुई एक ऐसी हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी का नाम है द पोप्स एक्सॉर्सिस्ट। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत 1987 में इटली से होती है। हम एक गांव का सीन देखते हैं जहां पर हम एक एक्सॉर्सिस्ट को देखते हैं। इस एक्सॉर्सिस्ट का नाम फादर गैब्रियल एमॉर्थ है। दरअसल इस गांव में एक डीमन ने एक आदमी को पोजेस कर लिया था और उस पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए फादर एमॉर्थ को यहाँ पर बुलाया गया था। फादर एमॉर्थ अभी तक बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म कर चुका था और हर एक एक्सॉर्सिज्म में वो कामयाब हुआ था, लेकिन अब की बार वो इस आदमी का एक्सॉर्सिज्म नहीं करता, बल्कि वो उस डीमन को साइकोलॉजिकली ट्रीट करता है। वो उस डीमन को पहले पूरा गुस्सा दिलाता है। इसके बाद वो उस डीमन को एक पिग को पोजेस करने का चैलेंज देता है। वो डीमन फादर एमॉर्थ की बातों में आकर उस पिग को पोजेस कर लेता है और उस आदमी के शरीर को छोड़ देता है। पिग को पोजेस करते ही फादर एमॉर्थ उस पिग को मरवा देता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फादर एमॉर्थ एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि इस आदमी का एक्सॉर्सिज्म करने से पहले उसने अपने सुपीरियर्स की परमिशन नहीं ली थी। वहाँ पर फादर एमॉर्थ से सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है कि उसने इस एक्सॉर्सिज्म से पहले अपने सुपीरियर्स की परमिशन क्यों नहीं ली थी। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान उस आदमी की जान भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर फादर एमॉर्थ यही दलील पेश करता है कि उसने उस आदमी का एक्सॉर्सिज्म नहीं किया, बल्कि उसने इस डीमन को साइकोलॉजिकली चैलेंज किया। यहाँ सीन स्पेन की एक फैमिली की तरफ मुड़ता है जिसमें माँ और उसके 2 बच्चे रहते हैं। ये लोग अमेरिका से स्पेन आते हैं क्योंकि स्पेन में इनका एक बहुत पुराना घर होता है। ये लोग इसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में आते ही इस फैमिली में मौजूद लड़का जिसका नाम हेनरी है वो पोजेस हो जाता है। उसकी माँ को लगता है कि शायद हेनरी दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। लेकिन सभी टेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि हेनरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हेनरी की हालत देखकर हेनरी की माँ जूलिया इस जगह के लोकल फादर टॉमस से बात करती है। फादर टॉमस हेनरी का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए जूलिया के घर में आता है, लेकिन हेनरी के अंदर मौजूद डीमन फादर टॉमस को बाहर फेंक देता है। यहाँ सीन एक पोप की तरफ शिफ्ट होता है जिसके पास फादर एमॉर्थ आता है। दरअसल ये पोप फादर एमॉर्थ को बहुत अच्छे से जानता है। ये पोप फादर एमॉर्थ के लिए एक टीचर की तरह है। पोप से फादर एमॉर्थ को हेनरी के बारे में पता चलता है। पोप फादर एमॉर्थ को स्पेन जाकर हेनरी का एक्सॉर्सिज्म करने की ड्यूटी देता है, जिसके बाद फादर एमॉर्थ हेनरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करते हैं। अगले दिन फादर एमॉर्थ स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर वो हेनरी की मदर जूलिया और उसकी बहन एमी से मिलता है। उनसे मिलने के बाद फादर एमॉर्थ उस कमरे में जाता है जहां पर जूलिया और एमी ने हेनरी को रखा था। हेनरी को उस डीमन ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। फादर एमॉर्थ हेनरी के साथ बात करता है। एमॉर्थ हेनरी के अंदर मौजूद डीमन से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो डीमन एमॉर्थ को अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने एमॉर्थ को अपना नाम बताया तो मेरा एक्सॉर्सिज्म करने में एमॉर्थ को बहुत आसानी होगी। वो डीमन फादर एमॉर्थ को उसकी पास्ट लाइफ के कुछ विजुअल्स दिखाता है, जिसके बाद एमॉर्थ को समझ आ जाता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसका एक्सॉर्सिज्म करना इतना आसान नहीं है। इसके एक्सॉर्सिज्म के लिए उसे बहुत तैयारी करनी होगी। एमॉर्थ हेनरी की मदर जूलिया से बात करता है और उससे हेनरी के बारे में सब कुछ पूछता है। जूलिया फादर एमॉर्थ को बताती है कि हेनरी के फादर का जब एक्सीडेंट हुआ था तब हेनरी उस कार में ही मौजूद था। तब से अब तक उसने किसी के साथ बात नहीं की है। अपने फादर की डेथ की वजह से हेनरी बहुत बुरी तरह से सदमे में चला गया था। अब उस शक्तिशाली डीमन का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए एमॉर्थ फादर टॉमस को भी यहाँ पर बुलाता है। एमॉर्थ को पता था कि इस डीमन का वो अकेले एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकता, इसलिए वो फादर टॉमस को अपना असिस्टेंट बनाता है और उसे समझाता है
कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसे किस तरह से प्रे करना है। पूरी तैयारी करने के बाद फादर एमॉर्थ और फादर टॉमस हेनरी के कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वो लोग हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं। शुरू में इन दोनों को लगता है कि शायद वो लोग हेनरी के एग्जॉर्सिज्म में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हेनरी के अंदर मौजूद डीमन उन्हें अपनी असली शक्तियां दिखाने लगता है। वो डीमन एमॉर्थ और टॉमस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन दोनों को उनकी पास्ट लाइफ में किए गए गुनाह उनके सामने दिखा देता है, जिसके बाद एमॉर्थ और टॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आने के बाद फादर एमॉर्थ और फादर टॉमस दोनों अपने गुनाहों को कन्फेस करते हैं। फादर टॉमस फादर एमॉर्थ से कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर पाया और इस बात के लिए मैं अभी तक अपने आप को गुनहगार मानता हूँ। फादर एमॉर्थ भी टॉमस के सामने अपना एक गुनाह कबूल करता है। वो कहता है कि एक दिन मैं एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए गया था, लेकिन उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उस लड़की की जान चली गई थी और उसके लिए मैं अभी भी खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। एमॉर्थ टॉमस से कहता है कि हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए हमें हेनरी और उस डीमन के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। इसलिए फादर एमॉर्थ इस घर की तलाशी लेता है। तभी उसे इस घर के आंगन में एक कुआं दिखता है जिसे किसी ने सील किया था। एमॉर्थ और टॉमस उस कुएं से सील को हटा देते हैं और उस कुएं के द्वारा वो लोग एक सीक्रेट पैसेज में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमॉर्थ को पता चलता है कि कई साल पहले इसी डीमन ने एक फादर को पोजेस कर लिया था और उसके द्वारा वो चर्च में घुस गया था और चर्च में घुसकर उस डीमन ने चर्च के अंदर बहुत सारे गलत काम किए, जिसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के सभी लीडर्स ने उस पोजेस किए हुए फादर को इस पैसेज में बंद कर दिया था ताकि वो बाहर कोई तबाही ना मचा सके। यहाँ पर आने के बाद एमॉर्थ और टॉमस को उस डीमन का नाम भी पता चल जाता है। उस डीमन का नाम एस्मोडस होता है। ये सारी सच्चाई पता चलने के बाद एमॉर्थ को यकीन हो जाता है कि अब वह हेनरी का एग्जॉर्सिज्म करके उस डीमन को यहाँ से भगा सकता है। एमॉर्थ इस सारे मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट को वो पोप को भेज देता है। जैसे ही पोप उस रिपोर्ट को पढ़ता है, जैसे ही उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है, तो उसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमॉर्थ और टॉमस फिर से एक बार उस डीमन को एग्जॉर्साइज करने के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद एमॉर्थ और टॉमस फिर से एक बार हेनरी के कमरे में चले जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। अब तक उस डीमन ने हेनरी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। हेनरी के अंदर मौजूद डीमन एमॉर्थ और टॉमस को अपना असली रूप दिखाता है। वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अपनी शक्तियों की वजह से ये डीमन एक साथ कई लोगों को पोजेस कर सकता था। इसलिए एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो हेनरी की बहन एमी को भी पोजेस कर लेता है और एमी के द्वारा वो एमॉर्थ और टॉमस पर हमला कर देता है। एमॉर्थ और टॉमस उसका एग्जॉर्सिज्म करने में नाकाम हो जाते हैं। लास्ट में जब एमॉर्थ के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी सोल उस डीमन को भेज देता है। वो डीमन एमॉर्थ की बॉडी को पोजेस कर लेता है और उसकी बॉडी को पोजेस करते ही हेनरी और एमी ठीक हो जाते हैं। दरअसल वो डीमन पहले से ही यही चाहता था। वो फिर से किसी फादर की बॉडी को पोजेस करके चर्च के अंदर घुसना चाहता था और अपने इस प्लान में वो अब कामयाब हो चुका था क्योंकि उसने अब एमॉर्थ की बॉडी को पोजेस कर लिया था। एमॉर्थ किसी भी हाल में एस्मोडस के प्लान को फेल करना चाहता था, इसलिए वो खुद को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एस्मोडस उसे ऐसा करने से रोक लेता है। एस्मोडस हिस्ट्री को फिर से दोहराना चाहता था। कुछ ही देर में एमॉर्थ की बॉडी उस डीमन के पूरे कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टॉमस हार नहीं मानता। वो फिर भी एमॉर्थ के पास आता है जो अब उस डीमन के कब्जे में था। टॉमस अब एमॉर्थ का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। साथ ही वो एमॉर्थ से बात करता है कि जाग जाओ, तुम इस डीमन से लड़ सकते हो, तुम इससे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस एग्जॉर्सिज्म में टॉमस कामयाब हो जाता है और एमॉर्थ एस्मोडस डीमन के चंगुल से आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही एस्मोडस डीमन उसी लड़की के रूप में एमॉर्थ के पास आता है
जो लड़की एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमॉर्थ की वजह से मारी गई, लेकिन एमॉर्थ उसके सर पर होली मेडल रख देता है, जिससे वो डीमन कमजोर हो जाता है। एमॉर्थ उस डीमन को वापस जहन्नुम में भेज देता है। इस तरह से एमॉर्थ और टॉमस उस डीमन को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हम एमॉर्थ और टॉमस को उस पोप से मिलते हुए देखते हैं। पोप एमॉर्थ और टॉमस को बताता है, पोप उन्हें बताता है कि जिस डीमन को तुमने वापस नरक में पहुंचाया, वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे डीमंस हैं और आज से मैं टॉमस को तुम्हारा असिस्टेंट बनाकर तुम दोनों को यही ड्यूटी दे रहा हूँ। तुम्हें उन सभी डीमंस को ढूंढकर उन्हें वापस अपनी असली जगह पर पहुंचाना है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।